हमें पता चला कि आपको बिग बॉस में ऑफर हुई। मुझे ये 2006 में 7 में शुरू हो रहा था, 6 में इसका सिलसिला शुरू हो गया। तो उन्होंने आपको कास्ट करना चाहा, लाला ने इनकार कर दिया। और आप इनकार की जब वजह सुनेंगे तो आपकी मर्जी है कि आपने कैसे रिएक्ट करना। अच्छा बताइएगा जरा प्लीज। हम कराची वाले खाते हैं पान। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पान मिलेगा? कह रहे नहीं, यहाँ पान सिगरेट नहीं मिलेगी। मैं कहा अपने शो अपने पार रखें। और उस जमाने के इमरान 25 लाख रुपए वो पर मंथ दे रहे थे और उन्होंने कहा था कि हम फाइनल तक ले जाएंगे आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान से आके आप इंडिया में विन किए हैं, सेलिब्रिटी हैं हमारी, तो आपको रखना। ये पहले शो की बात कर रहा हूँ जिसको अरशद वारसी ने मेरा ख्याल होस्ट किया था। अच्छा अच्छा, वो था बिग बॉस। उसके बाद उस दौर दा 25 लाख छड्डिया ते अज गुरबत ने की हाल कीता है। बड़े अजीम आदमी है, अल्लाह आपको सलामत रखे। लाले वर्गा ना अपनी दुकान की हलीम चक के कह रहे हैं ये नहीं बिकेगी। मुझे यकीन होता है ना, वो जो पकाने वाला होता है वो सरदार साहब टाइप का होता है। इन्होंने फकीर को दिया 1000 रुपए, वो कह रहा मौला तुझे लंबी जिंदगी दे। कह रहा भाई उसने तो दिए, तू तो खुला दे। मेरी इसकी पहली मुलाकात हुई तो मैं समझा सरदार कोई ये वो है, सरदार जो इंडिया वाले सरदार तरपार लगने वाले। तो मैं इनसे मुलाकात हुई, मेरे दोस्त का घर पे आया था, इनकी फिल्म की रिलीज थी। अच्छा। तो मैं कहा अच्छा सरदार आप हैं? कह रहे हाँ। मैंने आपने तलवार नहीं पाई? कह रहे तरपाल छड़ ए बेक में शलवार नहीं पाई। ये इनकी पहली जुगत थी। हम दोनों जब मिले तो फिर मुझे शकील सिद्दीकी ने कहा कि फैसलाबाद का सुपरस्टार बेशक उस वक्त तारिक जावेद साहब, ये लोग बड़े लोग हैं, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं। ये तो हमारे यहाँ ऐसे बैठ गए बस। लाला माशाल्लाह आप खूबसूरत। अल्लाह से दुआ ये करो इसकी आंखें खुल जाएं। किसकी? हनी की। कैसे? हनी को मर्दों का मोनालिसा कहता हूँ। वो क्यों? मोनालिसा की हंसी थी, जब वो हंसती थी तो आंखें बंद हो जाती थी। तो कैसे मुना करना? तो ये पुरानी बात है, अब तो मोनालिसा नहीं, अब तो कुंडालिसा हो चुका है। लाला माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी, अल्लाह की इतनी रहमत, जहाँ जाते हैं लोग बहुत प्यार करते हैं। ठीक है जी? और तुसी फेस तो ही लगते हो कि तुसी रज्जे हो, कोई टेंशन नहीं है इस। अल्लाह का शुक्र अभी चने खाए, हलीम खाई। मेहमान चले जान और मुंह वेख के सुला ही नहीं मार दे, ये तो रज्जा हुआ है। अच्छा ये तो गरीब आदमी वाली बात है, इतना अल्लाह ने पैसे दिए, बातें हुई गरीबों वाली। तो चला गया वो पापड़ पे रख के देते टमाटर प्याज काटे पे, उधर मुझे पूछ रहा है लाला भाई यहाँ का पिज्जा है? लाले ने मैं पिज्जा खुआया और तो चिकन खा के उन्होंने कहते प्लेट ले जा। अच्छा माशाल्लाह कल बड़ा खुश था। मैंने कहा क्यों? बोला मेरा फैशन चल पड़ा। अच्छा केड़ा? मैं कहा कौन सा फैशन है? कपड़े मैंने देखे हैं तेरे पहनते हुए। कह रहे नहीं बड़े होंठों का। बोले लोग 70,000 का इंजेक्शन लगा दे, मेरा तो ही बढ़ा दे। कभी कभी सरदार भाई इसका मूड नाराज होता है ना, होंठ लटका के बैठ जाता है। भाभी कह रही थी लो ऊँट नाराज हो गया। लाला आपने इंडिया में परफॉर्म किया जी, बहुत से आर्टिस्ट भी आपको मिले, तो कोई फीमेल आर्टिस्ट जिसको आप देख के कहे कि यार फीमेल तो इत्थे वालियां नहीं मिलदियां। देखिए आर्टिस्ट कहीं की भी हो, फीमेल तो सबको माशाल्लाह अच्छी लगती है। अच्छा। प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी हम लोग कैफेटेरिया में या शिराज में चाय पी रहे थे। सॉरी आप चाय लेकर आते थे?
मैं लेकर आता था, ये बाद में आके कहता था जी वो नहीं आ रहे, टिप मुझे ही दे दो। तो मैं बैठ के सोचता था कि मैं इन्हां नाल बह के किवें पीआंगा। ये दिल की भड़ास से निकल रही। क्यों? किस चीज की भड़ास? काश मैं होता लाला की जगह। आप माशाल्लाह बड़े हैं, हमारे तू इतने नसीब हो जाए। सखावत तुझे पता ही नहीं है, मैं बताना भी नहीं चाह रहा हूँ। तू मेरा फेवरेट है। अच्छा जी, रानी मुखर्जी और वो बैठी हुई थी, तो मतलब मैं सोच रहा था यार, मैं इनकी फिल्में देखता था। वाह। आज मैं इन लोग के साथ बैठा हूँ, तो ये दुनिया बहुत छोटी है। तो अल्लाह ताला ने जिसको जो मुकाम देना है, जिससे मुलाकात होनी है, वो होगी। लाला, उस वक्त तो आपको बड़ी टेंशन हुई होगी कि जब प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी ने आपको कहा होगा कि लाला क्या हाल है। माशाल्लाह, मैं क्या मतलब उनका ड्राइवर था। लाला क्या हाल है, आईसीयू में लेटा हुआ था मैं। अच्छा लाला, खुशी हुई थी कि यार इतनी बड़ी वो वीर ज़ारा की डबिंग के लिए आई थी। आप बैठे हुए साथ? हाँ, मैं देख रहा हूँ यार इमरान, जैसे आज ये सखावत देख रहा है कि यार मैं लाला के सामने बैठा हूं। शक्तिमान। अस्सलाम वालेकुम लाला जी, बिग फैन, बहुत बड़ी ख्वाहिश मेरी आज पूरी हुई। अल्लाह खैर करे। सर मैं आपसे मिलना चाह रहा था। आ जाओ। आई लव यू सर। माशाल्लाह तुम्हारे सारे मंजन बिक गए। क्या ये बात भी है? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है आपके शो में, मैं देख रहा हूँ। क्या फैसल मामे? रामे। सर रामे, सर मामे नहीं, रामे। अच्छा रामे। क्या? अच्छा, जो भी है सर, माशाल्लाह मैं तो आपका फैन हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। लव यू सर। मैंने कुछ लिखा है सर, मैं लिखने की कोशिश करता रहता हूँ। अच्छा, आप वही है जिसने दीवारों पे भी लिखा हुआ है जी कि यहाँ लिखना मना है, और अपना नाम भी लिख देता है वो मैंने लिखा। सर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप। नहीं लाला, उस दिन क्या हुआ था जब भाभी ने फोन करके कहा कि लाला आते हुए बिरयानी लेके आना? लाला वो कह देती है, कभी कभी कह देती है। देखें, कभी कभी ऐसा होता है ना, तू भी उम्र के उस हिस्से में पहुंचने वाला जी। है, अचानक ही बेगम को कहते बहन पानी पिला दे। हो जाता जिवें तुसीं कई बारी कहता, अगों भाभी ने कह लै वीरा पी लै। लाला देख लो, भांडे वाली बोरी हुंदी। और बर्तन वाली भांडे वाली बोरी होती है, और इसके कंधे पे होती है। यही गली गली जाके कह रहा था, ओ भांडे कली करवा लो। बच्चों को मैंने रेस लगी थी, हार गए। हारना था, मुझे 5 मिनट बाद पता चला, उसने मुंह अंदर कर लिया। मेरी रेस किसके साथ हो रही है पता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। लाला जी कल लूडो खेल रहे थे, खड्डा आया, उसमें गिर गए। ये भी साथ में खेल रहे थे, सांप पे गोट आई, सांप की पूंछ से पकड़ के हटा रहे हैं। कल लूडो खेडन में काना आया, उन्होंने एनक लवाती। लाले ने चिराग रगड़े, इन्हां नूं मार पई। क्यों? चिराग रगड़े विचों जिन्न निकले, इन्हां नूं ते पान थुकता।